गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ 5 ऐसे इजी एंड सुपर DIY स्टिकर्स आइडियाज़ जो आप अपने घर पे बना सकते हो विदाउट एनी प्रिंटर या फिर फैंसी मशीन के। चलो स्टार्ट करते हैं और बनाते हैं क्यूट क्यूट से स्टिकर्स। लेट्स मूव ऑन अवर फर्स्ट आइडिया। सबसे पहले हमें इस तरीके से कोई भी ड्राइंग बुक्स ले लेनी या फिर A4 शीट ले लेनी या फिर कोई सिंपल पेपर्स को ले लेना। उसके बाद अपने जितने भी फेवरेट स्टिकर्स हैं उन सबको ड्रॉ कर लेना है। मैंने अपने सारे स्टिकर्स को ड्रॉ कर लिया एंड ड्रॉ करने के बाद मैं यहाँ पर इनके अंदर कलर्स कर दूंगी एंड कलर्स करने के बाद मैं इनको कट कर दूंगी। मैं थोड़ा सा स्पेस भी छोड़ना है। उसके बाद मैं ये वाले स्टिकर्स को यूज करने वाले हैं। अगर आपके पास इस तरह के कोई भी स्टिकर्स हों जिनकी एक साइड प्लेन होती है एंड एक साइड चिपचिप होती है तो आप इनको यूज कर सकते हैं। स्टिकर्स में बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले फेविकॉल को लगा लिया, उसके बाद स्टिकर्स को अच्छे से स्टिक कर दिया एंड उसके बाद मैंने इनके ऊपर टेप को लगाया है क्योंकि ये थोड़ा सा शाइन करेंगे टेप लगने के बाद। एंड टेप लगने के बाद अच्छे से हमें इनको दबा देना है जिससे कि आसानी से ना छूटे। उसके बाद इनको कट कर देना है। बॉर्डर मैंने इसलिए छोड़ा था पहले कि अगर मैं इसका बॉर्डर छोड़ती तो वो लिखा हुआ अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने पहले ही स्टिकर्स में वाइट बॉर्डर छोड़ दिया था और हमारे स्टिकर्स बिल्कुल बनके रेडी हो चुके हैं। आप उन स्टिकर्स को इस तरीके से इन स्टिकर्स में यूज कर सकते हैं। लेट्स मूव ऑन अवर नेक्स्ट आइडिया। तो हमें इस तरीके की कोई भी छोटी क्लास की बुक्स ले लेनी है। अगर आपके पास छोटी क्लास की बुक्स नहीं है तो आप अपनी बुक्स को ले लीजिए एंड उसके बाद इसमें जो भी स्टिकर्स दिखे आपको वो आप कट कर लीजिए एंड देखिए बहुत सारे स्टिकर्स आपको मिल जाएंगे। उसके बाद हमें वही वाले स्टिकर्स को लेना है एंड इस बार हमें इसकी चिपचिप साइड नहीं लेनी, उसके बाद हमें सादा साइड लेनी है क्योंकि बहुत ज़्यादा स्मूथ सरफेस होता है इसका। एंड उसके बाद हमें इसके ऊपर टेप लगा लेनी है एंड उसके बाद फिर हमें सारे पे स्टिकर्स को लगा रहे हैं। स्टिकर्स को लगाने के बाद यहाँ पर हमें फिर से टेप को इसके ऊपर लगा देना है एंड उसके बाद हमें थोड़ा थोड़ा बॉर्डर देने के बाद इसको कट कर लेना है। हमारे क्यूट से स्टिकर्स बिल्कुल बन के रेडी हो चुके हैं और ये बिल्कुल ऐसे स्टिकर्स लग रहे हैं जैसे हमने खरीदे हों और इसका बैकग्राउंड जो सरफेस हमने लगाया था वो इजीली से रिमूव भी हो रहा है एंड हम इसको इस तरीके से स्टिक भी कर सकते हैं विदाउट एनी ग्लू। आपको ये आइडिया कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना एंड आप इस तरीके से स्टिकर्स को बना सकते हैं। लेट्स मूव ऑन अवर नेक्स्ट आइडिया नंबर 3। इन स्टिकर्स को बनाने के लिए मैं यूज करूंगी ये वाला वॉलपेपर के पीछे जो हमारा पेपर निकलता है उसको इसके ऊपर मैंने फिर से टेप को लगा दिया। उसके बाद जो स्टिकर्स बनाए उनको कट करके फिर से इसके ऊपर लगा दिया एंड उसके बाद इसके ऊपर हमने टेपिंग कर दी है जैसे हम शुरू से करते हुए आ रहे हैं। उसके बाद हमने थोड़ा थोड़ा बॉर्डर देने के बाद इनको कट कर दिया है। हमारे स्टिकर्स बिल्कुल बन के रेडी हो चुके हैं। आप देख ही सकते हैं ये कितने ज्यादा क्यूट लग रहे हैं। तो आप भी इस तरीके से बना सकते हैं। मैंने इसके पीछे वाले पार्ट को रिमूव करके देखा तो ये आसानी से रिमूव हो रहा था एंड ईजिली से ये स्टिक भी हो रहा था। तो आप इस आइडिया को भी ट्राई कर सकते हैं। लेट्स मूव ऑन अवर आइडिया नंबर 4। सबसे पहले यहाँ पर मैं इन इमोजीज को ड्रॉ कर लूंगी। तो इस तरीके से मैंने राउंड सर्कल को ड्रॉ करके इस तरीके से सारे इमोजीज को बना लिया एंड उसके बाद मैंने इनके अंदर कलर्स भी कर लिया एंड कलर्स करने के बाद इनको कट कर लिया। इसके बाद मैंने बटर पेपर को लिया एंड बटर पेपर के ऊपर ऑलवेज की तरह हम यहाँ पर टेप को लगाएंगे एंड टेप लगाने के बाद उसके ऊपर स्टिकर्स को लगाएंगे एंड स्टिकर्स को लगाने के बाद फिर से टेप को लगाएंगे एंड थोड़ा थोड़ा स्पेस देकर हम इन सारे स्टिकर्स को निकाल लेंगे। बस हमारे स्टिकर्स बिल्कुल बन के तैयार हो जाएंगे। यहाँ पर मैंने इसको ट्राई करके देखा तो ये बटर पेपर थोड़ा थिन होता है तो इसको निकालने में थोड़ा मुश्किल हुआ था, लेकिन अगर हम धीरे धीरे से इसको निकालेंगे तो ये आसानी से निकल जाएगा एंड रिमूव हो जाएगा। उसके बाद हमने इसको स्टिक करके देखा तो ये आसानी से स्टिक भी हो रहा था। तो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। तो नेक्स्ट आइडिया है 5। तो इस आइडिया में हम कुछ भी बनाने वाले नहीं है। तो यहाँ पर मैं इन सारे स्टिकर्स को एक जगह लगाने का आइडिया बताने वाली हूँ। तो इस तरीके से जो हमारे क्लोथ्स में पॉलिथीन्स आती हैं उनको इस तरीके से लाइंस में कट कर लेना है। उसके बाद इनके ऊपर डबल साइडेड टेप लगा देना है एंड डबल साइडेड टेप के ऊपर हमें स्टिकर्स को लगा देना है जिससे कि इनको निकालना और लगाना बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। इस तरीके से मैंने जितने भी स्टिकर्स को बनाया था इन सारे स्ट्रिप्स पर लगा दिया है एंड देख सकते हैं ये कितने ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं एंड रियल भी लग रहे हैं। तो आप इस तरीके से इन सारे स्टिकर्स को एक जगह इकट्ठा कर सकते हैं एंड इससे हमारे स्टिकर्स ना तो खोएंगे और ना कहीं जाएंगे और हम इन्हें बहुत आसानी से यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मैंने इस तरीके का एक टैग बनाकर इनके ऊपर लगा दिया है। तो हमारे स्टिकर्स बिल्कुल बन के रेडी हो चुके हैं। ये थे मेरे 5 इजी DIY स्टिकर्स आइडियाज। आपको कौन सा आइडिया सबसे ज़्यादा पसंद आया कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ नेक्स्ट DIY वीडियो में। बाय बाय एंड स्टे क्रिएटिव।